ओम नमः शिवाय। सावन मास कथा अध्याय 3। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आपको सावन मास की एक ऐसी दिव्य कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। इस कथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र पर्वत श्रृंखलाओं के समीप एक सुंदर नगर बसा हुआ था। नगर के चारों ओर हरे भरे वन, निर्मल सरोवर और प्राचीन शिवालय थे। प्रत्येक प्रातः काल मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना देती थी। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। कई बार ऐसा होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में 2 समय का भोजन नहीं बन पाता था। फिर भी उसके मुख पर कभी शिकायत नहीं होती थी। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान शिव पर अटूट विश्वास। ब्राह्मण का नियम था कि वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, शिवलिंग पर जल अर्पित करता, बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करता। उसके बाद ही वह किसी अन्य कार्य में हाथ लगाता। उसकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता और शिव भक्त थी। वह प्रतिदिन घर के आंगन को गोबर से लिपती, सुंदर रंगोली बनाती और मिट्टी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा बहुत कम हुई। खेत सूख गए, नदियां सिकुड़ गई और नगर में अकाल पड़ गया। लोगों के घरों में अन्न का संकट गहरा गया। निर्धन ब्राह्मण का परिवार भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने घर में रखी अंतिम मुट्ठी भर आटा दिखाते हुए कहा, स्वामी, आज बस इतना ही अन्न बचा है, कल से बच्चों को क्या खिलाएंगे? घर में न धन है, न अन्न है, न कोई सहारा। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी चिंता मत करो, जिसने हमें जन्म दिया है वही हमारा पालन भी करेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। पत्नी ने कहा, मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, लेकिन मन कभी कभी कमजोर पड़ जाता है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, यही तो भक्ति की परीक्षा है। सुख में भगवान को याद करना आसान है, लेकिन जो दुख में भी उनका नाम नहीं छोड़ता वही सच्चा भक्त कहलाता है। इतने में मंदिर की घंटियां बजने लगी। ब्राह्मण ने अपना कमंडल उठाया और शिवालय की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई लोग भगवान से धन, संतान और वैभव मांग रहे हैं। ब्राह्मण ने शिवलिंग के सामने पहुंचकर केवल इतना कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि मुझे कुछ देना ही है तो ऐसी भक्ति देना कि किसी भी परिस्थिति में आपका नाम मेरे हृदय से कभी न निकले। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना सुन रहे हो। उसी समय मंदिर के द्वार पर एक तेजस्वी वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। हाथ में कमंडल और जटाएं कंधों तक लहरा रही थी। उन्होंने दूर से ही ब्राह्मण को देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। ब्राह्मण ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा का समय अब अंत होने वाला है। यदि तुम अपनी श्रद्धा पर अटल रहे तो स्वयं भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार करेंगे जिसे संसार युगों युगों तक याद रखेगा। यह सुनकर ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और समय आने पर उसकी लाज भी रखते हैं। अब सुनिए उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का अगला प्रसंग। मंदिर के प्रांगण में खड़े उस तेजस्वी साधु के वचन सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं तो एक साधारण और निर्धन मनुष्य हूँ। मेरे पास न धन है न वैभव। यदि भगवान मेरी परीक्षा लेंगे तो मैं कैसे सफल हो पाऊंगा? साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान धन की परीक्षा नहीं लेते, वे श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। जिसने विश्वास नहीं छोड़ा उसने सब कुछ पा लिया। इतना कहकर साधु मंदिर के पीछे की ओर बढ़े। ब्राह्मण भी उनके पीछे गया, पर कुछ ही क्षणों में वे साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे धरती में समा गए हो। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह कोई साधारण महात्मा नहीं थे, अवश्य ही भगवान ने मुझे कोई संकेत दिया है। वह घर लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, कहीं वे स्वयं भगवान शिव तो नहीं थे? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह मैं तो नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ कि अब हमें पहले से भी अधिक श्रद्धा और नियम से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।
इसी बीच सावन मास का प्रथम सोमवार आ पहुंचा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे, नदी में स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए, जंगल से ताजे बेलपत्र लाए, धतूरा, आग के पुष्प और स्वच्छ जल लेकर वे शिवालय पहुंचे। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी थी। कोई दूध से अभिषेक कर रहा था, कोई गंगा जल चढ़ा रहा था, तो कोई रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर रहा था। निर्धन ब्राह्मण के पास केवल एक लोटा जल और 3 बेलपत्र थे। कुछ धनी लोग उसका उपवास करने लगे। एक व्यक्ति बोला, देखो यह भी भगवान को प्रसन्न करने आया है, इसके पास तो चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं। दूसरा हंसकर बोला, महादेव भी सोचते होंगे कि यह हर सोमवार खाली हाथ क्यों आ जाता है। ब्राह्मण ने उनकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अत्यंत प्रेम से ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। फिर उसने जल अर्पित किया और 3 बेलपत्र शिवलिंग पर रखते हुए कहा, हे आशुतोष, मेरे पास देने योग्य कुछ नहीं है। यदि स्वीकार करना हो तो मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही उसने यह प्रार्थना की तो मंदिर के भीतर एक शीतल सुगंध फैल गई। दीपक की लो बिना हवा के ही ऊंची उठने लगी। वहां उपस्थित कुछ भक्तों ने इस अद्भुत दृश्य को देखा, पर उसका रहस्य कोई समझ नहीं पाया। उसी समय मंदिर के बाहर एक अत्यंत वृद्ध भिखारी कांपते हुए स्वर में बोला, क्या कोई मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकता है? मैं 3 दिनों से भूखा हूँ। लोगों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण के पास घर से लाई हुई केवल 2 सूखी रोटियां थी। वही उसके और उसकी पत्नी के पूरे दिन का भोजन था। उसने बिना एक क्षण सोचे हुए दोनों रोटियां उस वृद्ध को दे दी। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस आज तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, जीवन दान दिया है। ब्राह्मण मुस्कुराया, बाबा यदि आप तृप्त हैं तो यही मेरे लिए भगवान शिव का प्रसाद है। वृद्ध ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हें घर से कभी अन्न का अभाव नहीं होगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बिना भोजन किए घर लौट आए। दोनों के पेट में भूख थी, लेकिन मन में अद्भुत शांति थी। उन्हें विश्वास था कि जिसने भूखे को खिलाया है उसका पालन स्वयं भोलेनाथ करेंगे। परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरों, जो मनुष्य भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास रखता है उसके जीवन में चाहे कितने ही संकट आए, अंततः महादेव उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। अब आगे की कथा सुनिए। वृद्ध भिखारी को अपनी दोनों रोटियां खिलाकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी घर लौट आई। दिन भर उन्होंने जल पीकर ही समय बिताया। भूख से शरीर कमजोर हो रहा था, परंतु उनके मुख पर भगवान शिव का निरंतर गूंज रहा था। संध्या का समय हुआ। आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते वर्षा शुरू हो गई। उनकी छोटी सी कुटिया की छत जगह जगह से टपकने लगी। पत्नी ने मिट्टी के बर्तनों को इधर उधर रखकर पानी रोकने का प्रयास किया, लेकिन वर्षा इतनी तेज थी कि पूरा घर भीग गया। वह बोली, स्वामी, आज भोजन भी नहीं मिला और अब यह वर्षा, ऐसा लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जब अंधेरा सबसे अधिक होता है तभी सूर्योदय निकट होता है। भगवान शिव हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। दोनों ने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक जलाया और उसके सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। रात आधी बीत चुकी थी। तभी कुटिया के द्वार पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। ब्राह्मण ने द्वार खोला तो देखा कि एक थका मदा यात्री भीगता हुआ खड़ा है। उसके वस्त्र पूरी तरह भीग चुके थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसने विनम्रता स्वर में कहा, भाई, यदि आज की रात मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ब्राह्मण ने बिना देर किए कहा, यह घर आपका ही है, भीतर आइए। पत्नी ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। घर में सूखे वस्त्र तो नहीं थे, पर उन्होंने अपनी एकमात्र चादर उसे ओढ़ा दी। यात्री ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग स्वयं इतने निर्धन हो, फिर भी मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हमारे गुरु कहते हैं अतिथि में भगवान का वास होता है। यदि आपकी सेवा कर सके तो समझेंगे कि भगवान शिव की सेवा हो गई। यात्री की आंखों में करुणा झलकने लगी। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया? ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर देखने लगे, फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, भगवान की कृपा से सब ठीक है। उन्होंने अपनी भूख छिपा ली ताकि अतिथि को दुख न हो।
यात्री सब समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात गहराती गई। तीनों भगवान शिव का नाम लेते लेते सो गए। प्रातःकाल जब ब्राह्मण की आंख खुली तो वह चकित रह गया। जहां वह यात्री सोया था वहां कोई नहीं था। उसकी जगह एक सुंदर ताम्र पात्र रखा था, जिसमें ताजे फल, अन्न और कुछ स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। उसके ऊपर बेल पत्र रखा था और चंदन से लिखा था, जो भूखे को भोजन देता है, अतिथि की सेवा करता और विपत्ति में भी मेरा नाम नहीं छोड़ता, उस पर मेरी कृपा सदा बनी रहती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे तुरंत शिवालय पहुंचे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उसी समय मंदिर के पुजारी ने आश्चर्य से कहा, आज प्रातः जब मंदिर खोला गया तो शिवलिंग पर स्वयं प्रकट हुए बेलपत्र पर यही वाक्य लिखा था। सभी भक्त विस्मित रह गए, लेकिन भगवान शिव की यह कृपा केवल आरंभ थी। आगे उन्हें और भी बड़ी परीक्षा से गुजरना था, जिसके बाद पूरा नगर उसकी भक्ति का साक्षी बनने वाला था। सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषियों, भगवान शिव जब अपने किसी भक्त पर कृपा करते हैं तब संसार उसकी परीक्षा लेने लगता है, किंतु जो भक्त सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता, अंततः में उसी की विजय होती है। अब कथा का अगला प्रसंग सुनिए। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण के घर में अन्न का अभाव दूर होने लगा। गांव के लोग भी उसकी भक्ति की चर्चा करने लगे। जो पहले उसका उपवास करते थे अब सम्मान से उसका नाम लेने लगे। लेकिन उसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, पर हृदय में दया और भक्ति का अभाव था। जब उसने सुना कि निर्धन ब्राह्मण पर भगवान शिव की कृपा बरस रही है तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। सेठ ने मन ही मन कहा, मैंने इतने बड़े बड़े यज्ञ कराए, दान दिए, मंदिर बनवाए, फिर भी लोग इस गरीब ब्राह्मण की प्रशंसा कर रहे हैं। अवश्य ही इसमें कोई रहस्य है। उसने अपने सेवक को संदेश दिया, जाओ पता लगाओ कि यह ब्राह्मण ऐसा क्या करता है जिसे सब लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। सेवक कई दिनों तक ब्राह्मण पर नजर रखते रहे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी का अभिषेक करता, भूखों को भोजन कराता और कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोलता। सेवकों ने लौटकर सारी बात सेठ को बताई। सेठ हंस पड़ा और बोला, इतनी सी बात, मैं इससे 100 गुना अधिक दान कर सकता हूँ। परंतु उसके दान में अहंकार था, जबकि ब्राह्मण की सेवा में प्रेम था। कुछ दिनों बाद सेठ ने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया। वह बोला, ब्राह्मण देव, मैंने आपकी भक्ति के बारे में बहुत सुना है, कृपया मेरे घर भी भगवान शिव की कथा और पूजा कर दीजिए। ब्राह्मण ने विनम्रता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सावन सोमवार के दिन उसने पूरे विधि विधान से शिव पूजन कराया। वेद मंत्रों की ध्वनि से पूरा भवन गूंज उठा। पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मण बिना किसी दक्षिणा की इच्छा के अपने घर लौट आया, लेकिन सेठ के मन में कपट था। उसने अपने घर का एक बहुमूल्य स्वर्ण हार छिपा दिया और नगर में यह अफवाह फैला दी, मेरा स्वर्ण हार पूजा कराने आए ब्राह्मण ने चुरा लिया है। नगर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़कर पंचायत में उपस्थित किया। मुखिया ने पूछा, ब्राह्मण, यदि तुम निर्दोष हो तो सत्य बताओ। ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने जीवन में कभी किसी की वस्तु को बिना अनुमति स्पर्श तक नहीं किया। यदि मैंने चोरी की हो तो भगवान शिव मुझे दंड दे। सेठ झूठी शपथ लेकर बोला, मैंने अपनी आंखों से हार को पूजा के बाद गायब देखा है। कुछ लोग सेठ के पक्ष में हो गए, क्योंकि वह धनवान था। ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी। वह बोली, हे भोलेनाथ, यदि मेरे पति निर्दोष है तो उनकी लाज अवश्य रखिए। उसी समय अचानक आकाश में बादल गरजने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। तेज हवा चली और सेठ के महल की छत पर रखा एक पुराना संदूक नीचे गिर पड़ा। संदूक खुलते ही वही स्वर्णहार सबके सामने आ गिरा। सभी लोग स्तंभ रह गए। सेठ का चेहरा शर्म से झुक गया। उसी क्षण मंदिर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, जो मेरे सच्चे भक्त पर झूठा आरोप लगाता है उसका अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता। सत्य की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सेठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे अहंकार ने मेरी बुद्धि हर ली थी। ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, क्षमा वही मांगता जिसके हृदय में परिवर्तन आ जाता है। मैं तुम्हें हृदय से क्षमा करता हूँ। सेठ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे।
लेकिन भगवान शिव की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब स्वयं महादेव एक साधारण किसान का रूप धारण कर ब्राह्मण की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेने वाले थे। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, भगवान अपने भक्त को कभी कष्ट देने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि उसकी भक्ति को संसार के सामने प्रकट करने के लिए परीक्षा लेते हैं। अब सुनिए उस निर्धन ब्राह्मण की कथा का अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग। सेठ के पश्चाताप के बाद पूरे नगर में ब्राह्मण की कीर्ति फैल गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन करने आने लगे। कोई उसे संत कहता, कोई महात्मा, परंतु ब्राह्मण के मन में तनिक भी अभिमान नहीं आया। वह प्रतिदिन की भांति ब्राह्म मुहूर्त में उठता, नदी से जल लाता, भगवान शिव का अभिषेक करता और फिर गांव के निर्धनों, वृद्धों तथा भूखों की सेवा करता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, अब तो भगवान शिव की कृपा से घर में थोड़ा सुख आ गया है, क्यों न कुछ धन भविष्य के लिए बचा ले। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, देवी, जो धन केवल अपने लिए रखा जाए वह एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जो धन भगवान और जरूरतमंदों की सेवा में लगाया जाए वह अक्षय बन जाता है। पत्नी ने प्रसन्न होकर कहा, आपकी यही बात मुझे सबसे अधिक प्रिय लगती है। इसी बीच सावन मास का तीसरा सोमवार आया। पूरा नगर शिवमय हो गया। मंदिरों में रुद्राभिषेक हो रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, बच्चे हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। ब्राह्मण ने उस दिन विशेष संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, आज जो भी मेरे द्वार पर आएगा मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। उसी दोपहर एक साधारण किसान उसके घर पहुंचा। उसके कपड़े धूल से भरे थे, कंधे पर हल रखा था और पैरों में टूटी हुई चप्पलें थी। किसान ने विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देव, मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ, मेरे पास न भोजन बचा है न विश्राम का स्थान, क्या आज की रात मैं आपके यहाँ ठहर सकता हूँ? ब्राह्मण ने तुरंत उसका स्वागत किया। उसकी पत्नी ने किसान के पैर धोए, आसन दिया और जो थोड़ा बहुत भोजन घर में था प्रेम से परोस दिया। भोजन करते समय किसान ने पूछा, यदि आज रात कोई और अतिथि आ जाए तो क्या करोगे? ब्राह्मण मुस्कुराया, जहाँ एक का पेट भरता है वहाँ भगवान की कृपा से दो का भी भर जाता है। किसान ने फिर पूछा, और यदि तुम्हारे पास कुछ भी न बचे? ब्राह्मण बोला, तब हम भूखे रह लेंगे, लेकिन अतिथि को निराश नहीं करेंगे। किसान की आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई दी, पर ब्राह्मण उसे पहचान न सका। रात का समय हुआ। अचानक कुटिया के बाहर तेज वर्षा और आंधी शुरू हो गई। उसी समय दिन और यात्री भीगते हुए वहां पहुंचे। 3 और यात्री वहां भीगते हुए पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, यदि आज रात आश्रय न मिला तो हमारा बचना कठिन है। घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, इतना भोजन 5 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस घर में भगवान शिव का नाम लिया जाता है वहाँ कमी नहीं रहती, पहले अतिथियों को भोजन परोस दो। पत्नी ने श्रद्धा से वैसा ही किया। आश्चर्य, जितना भोजन परोसती पात्र भी भर जाता, फिर परोसती फिर भर जाता। किसान यह सब देखकर शांत भाव से मुस्कुराता रहा। सभी अतिथियों ने तृप्त होकर भोजन किया, लेकिन भोजन का पात्र अभी भी भरा हुआ था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। किसान बोला, वत्स, क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि भगवान अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। किसान ने मंद मुस्कान के साथ आकाश की ओर देखा। उसी क्षण बिजली चमकी और कुछ पल के लिए उसका स्वरूप दिव्य प्रकाश से जगमगा उठा। ब्राह्मण की आंखें विस्मय से फैल गई। क्या यह कोई साधारण किसान था या स्वयं भगवान शिव? सूत जी महाराज बोले, हे सनकादि ऋषियों, भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेकर अंत में उन्हें ऐसा आनंद प्रदान करते हैं जिसकी कल्पना भी सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। अब आगे की कथा सुनिए। रात्रि का अंतिम पहर था। बाहर वर्षा थम चुकी थी। आकाश में पूर्णिमा के समान उज्जवल चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और वे तीनों यात्री उस किसान के सामने बैठे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न था, यह साधारण किसान कौन है जिसके आने के बाद से हर असंभव कार्य संभव होता जा रहा है। तभी किसान ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, यदि मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु मांगूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? ब्राह्मण ने बिना एक क्षण सोचे उत्तर दिया, यदि वह वस्तु धर्म के विरुद्ध न हो तो मैं अपना सर्वस्व भी अर्पित कर दूंगा।
किसान ने फिर पूछा, यदि मैं तुम्हारा यह छोटा सा घर मांग लूं? ब्राह्मण मुस्कुराया, घर मिट्टी का है पर भगवान का दिया हुआ है। यदि आपकी आवश्यकता है तो यह भी आपका है। पत्नी भी फोल्डेड हैंड्स जोड़कर कहा, जहां भगवान का नाम है वही हमारा घर है। किसान ने तीसरी बार पूछा, यदि तुम्हें फिर से निर्धन होना पड़े तब भी क्या तुम भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ोगे? ब्राह्मण की आंखें नम हो गई। वह बोला, धन आए या चला जाए, सम्मान मिले या अपमान, सुख मिले या दुख, मैं अपने भोलेनाथ का नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरा जीवन उन्हीं के चरणों में समर्पित है। इतना सुनते ही चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। कुटिया की मिट्टी की दीवारें मानो स्वर्ण के समान चमकने लगी। घंटियों की दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगी। आकाश से मंद मंद पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने देखा कि वह साधारण किसान अब किसान नहीं रहा। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं से पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। कंठ में सर्प विराजमान था। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, संपूर्ण शरीर भस्म से विभूषित। सामने स्वयं भगवान शिव विराजमान थे। उनके बाई और माता पार्वती करुणा से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी। नंदी महाराज भी उनके समीप उपस्थित थे। यह दिव्य दृश्य देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने भूख में भी दान दिया, अपमान में भी धैर्य रखा, निर्धनता में भी सेवा नहीं छोड़ी और सुख मिलने पर भी अहंकार नहीं किया। तुमने सच्ची शिव भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री, तुम्हारा पति व्रत और श्रद्धा तीनों लोकों में समन की जाएगी। भगवान शिव ने आगे कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे द्वार से कोई भी भूखा वापस नहीं जाएगा। जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करेगा उसके घर में भी मेरी कृपा बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपने कमंडल से कुछ जल ब्राह्मण की कुटिया पर छिड़का। क्षण भर में टूटी फूटी कुटिया एक सुंदर, स्वस्थ और विशाल गृह में बदल गई। आंगन में गौ माता बंधी थी। अन्न से भरे कोठार दिखाई देने लगे। फल फूलों से लदे वृक्ष लहलाने लगे। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि ब्राह्मण के हृदय में पहले से भी अधिक विनम्रता और भक्ति भर गई। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, अभी तुम्हारा एक और कार्य शेष है। तुम्हें इस नगर के लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाना होगा। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। पूरा वातावरण हर हर महादेव के दिव्य जय घोष से गूंज उठा। सूजी महाराज बोले, हे मुनिवरों, जब भगवान शिव किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तब केवल उसी का नहीं, उसके आसपास रहने वाले असंख्य लोगों का भी कल्याण होने लगता है। अब आगे की कथा सुनिए। भगवान शिव और माता पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद भी वह कुटिया दिव्य प्रकाश से अलौकिक थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बार बार उस स्थान पर मस्तक टेक रहे थे जहाँ स्वयं महादेव ने अपने चरण रखे थे। प्रातःकाल जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो वे यह देखकर चकित रह गए कि जो कुटिया कल तक जर्जर थी, आज वह स्वस्थ, सुंदर और अन्न से परिपूर्ण थी। एक वृद्ध बोला, यह अवश्य भोलेनाथ की कृपा है। ऐसा चमत्कार मनुष्य नहीं कर सकता। धीरे धीरे पूरा गांव वहां एकत्रित हो गया। वही सेठ जिसने कभी ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाया था, हाथ जोड़कर आया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। वह बोला, ब्राह्मण देव, मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया था, फिर भी आपने मुझे क्षमा कर दिया। आज मैं समझ गया हूँ कि धन से नहीं, भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण ने उसे गले लगाकर कहा, भाई, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह भगवान के बहुत निकट पहुँच जाता है। उस दिन सेठ ने निश्चय किया कि वह अपने धन का एक बड़ा भाग गरीबों, गौशाला और मंदिरों की सेवा में लगाएगा। कुछ ही दिनों में पूरे नगर का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले लोग धन और अहंकार में डूबे रहते थे, वही अब प्रातःकाल मंदिरों में शिव नाम का कीर्तन होने लगा। महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रखने लगी। युवक बेलपत्र लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। बच्चे ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। हर घर में दीप जलने लगे। हर गली में भजन गूंजने लगे।
सावन मास का अंतिम सोमवार आया। ब्राह्मण ने पूरे नगर को शिव पूजन के लिए आमंत्रित किया। मंदिर को आम, अशोक और केले के पत्तों से सजाया गया। सैकड़ों दीपक जलाए गए। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक किया गया। रुद्राष्टाध्यायी और महामृत्युंजय मंत्र का सामूहिक पाठ हुआ। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया। पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन, दया, सेवा, सत्य और श्रद्धा। यदि मन निर्मल है तो एक लोटा जल भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। फिर उसने आगे कहा, सावन मास केवल व्रत रखने का महीना नहीं, बल्कि अपने मन को पवित्र करने का अवसर है। इस महीने क्रोध छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, झूठ छोड़ो और भगवान शिव का नाम लेकर प्रत्येक जीव में शिव का स्वरूप देखो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग पर रखा एक बेलपत्र धीरे धीरे नीचे गिरा और सीधे ब्राह्मण के चरणों के पास आकर ठहर गया। पुजारी ने भाव विभोर होकर कहा, यह स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। आज उन्होंने इस भक्त की वाणी को सत्य घोषित किया है। सभी भक्तों ने एक स्वर में जय घोष किया, बोलो हर हर महादेव, बोलो भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। उस दिन के बाद उस नगर का नाम दूर दूर तक शिव कृपा नगरी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूर दूर से लोग वह सावन मास में भगवान शिव के दर्शन और इस पवित्र कथा का श्रवण करने आने लगे। लेकिन अभी कथा का सबसे भावपूर्ण प्रसंग शेष था। भगवान शिव इस कथा के श्रवण का अद्भुत फल अवश्य बताने वाले थे। सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषियों, जहाँ सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण होता है, वहाँ देवता भी अदृश्य रूप से उपस्थित होकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब इस कथा का अत्यंत पवित्र प्रसंग सुनिए। सावन मास के अंतिम सोमवार की पूजा पूर्ण हो चुकी थी। मंदिर में हजारों दीपक प्रज्वलित थे। धूप और चंदन की सुगंध और वातावरण दिव्य हो उठा था। ब्राह्मण ने सभी भक्तों के साथ मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जप प्रारंभ किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। पूरा मंदिर मंत्रोच्चारण से गूंज उठा। उसी समय आकाश में सफेद बादलों के बीच एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। धीरे धीरे वह प्रकाश पूरे मंदिर पर फैल गया। सभी भक्त विस्मय से ऊपर देखने लगे। अचानक आकाश से गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, हे मेरे प्रिय भक्तों, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और निर्मल हृदय से सावन मास में मेरा पूजन करता है, उसके जीवन में बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यह सुनते ही सभी भक्त हाथ जोड़कर खड़े हो गए। आकाशवाणी पूर्ण हुई, जो इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में कलह कम होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, रोगों से रक्षा होती है और मन में भक्ति का प्रकाश जागृत होता है। एक वृद्ध महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की भक्ति चाहिए। तभी एक छोटे बालक ने मासूम स्वर में पूछा, भोलेनाथ, क्या आप सचमुच हमारी प्रार्थना सुनते हैं? उसी क्षण शिवलिंग पर चढ़ा एक बेलपत्र धीरे से गिरकर उस बालक के हाथों में आ गया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। पुजारी मुस्कुराकर बोले, बेटा, यह तुम्हारे प्रश्न का स्वयं भगवान शिव ने उत्तर दिया है। बालक की आंखें खुशी से चमक उठी। ब्राह्मण ने सभी भक्तों से कहा, भाइयों और बहनों, भगवान शिव केवल मंदिर में ही नहीं रहते, वे हर समय हृदय में निवास करते हैं। जहाँ दया, सत्य, सेवा और प्रेम होता है, इतने में वही धनी सेठ आगे आया। उसने सबके सामने स्वीकार किया, मैंने धन कमाया पर मन की शांति नहीं मिली। इस ब्राह्मण ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। उसने अपनी भूमि का एक भाग गौशाला, एक भाग यात्रियों के विश्राम और एक भाग गरीबों के भोजन के लिए दान कर दिया। पूरा नगर भाव विभोर हो उठा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी महिलाओं से कहा, बहनों, सावन मास का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, यह क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और कटु वचन का भी त्याग है।
यदि मन पवित्र हो जाए तभी व्रत सफल होता है। सभी महिलाओं ने ओम नमः शिवाय का सामूहिक जप किया। उसी समय मंदिर के ऊपर इंद्रधनुष दिखाई दिया। हल्की हल्की पुष्प वर्षि होने लगी। भक्तों ने इसे भगवान शिव की कृपा का संकेत माना। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, उस दिन के बाद उस नगर में वर्षों तक कोई भी भूखा नहीं सोया। प्रत्येक सावन सोमवार को अन्नदान, रुद्राभिषेक, भजन और कथा का आयोजन होने लगा। दूर दूर से लोग वहां आकर भगवान शिव की आराधना करते और अपने जीवन में सुख, शांति तथा आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते। लेकिन कथा भी पूर्ण नहीं हुई थी। अब अंतिम 2 भागों में भगवान शिव का इस कथा का फलश्रुति श्रावण मास व्रत का वास्तविक महत्व और भक्तों को मिलने वाले दिव्य आशीर्वाद का वर्णन करेंगे। सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादिक ऋषियों, भगवान की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय के परिवर्तन में प्रकट होती है। अब इस पावन कथा का अंतिम उपदेश सुनिए। सावन मास की अंतिम रात्रि थी। मंदिर में हजारों दीपक जल रहे थे। भक्त भजन कीर्तन में लीन थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी शिवलिंग के समक्ष ध्यान मगन बैठे थे। अचानक मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा मंदिर उस तेज से अलौकिक हो उठा। भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य स्वरूप में पुनः प्रकट हुए। सभी भक्त भूमि पर दंडवत लेट गए। भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में कहा, वत्सो, मनुष्य धन से बड़ा नहीं होता, उसके कर्म से उसे महान बनाते हैं। जिसने सत्य, दया, क्षमा और सेवा को अपना लिया उसने मुझे पा लिया। फिर उन्होंने ब्राह्मण की ओर देखकर कहा, तुमने भूख में भी दान किया, अपमान में भी धैर्य रखा, सुख मिलने पर भी अहंकार नहीं किया। इसलिए आज मैं तुम्हें 3 दिव्य वरदान देता हूँ। पहला वरदान, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे द्वार से कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। दूसरा वरदान, जो भी श्रद्धा से तुम्हारे मुख से यह सावन मास कथा सुनेगा उसके जीवन में आशा का दीपक अवश्य जलेगा और उसे मेरी कृपा प्राप्त होगी। तीसरा वरदान, तुम्हारे वंश में सदैव धर्म, सेवा और भक्ति का प्रकाश बना रहेगा। यह सुनते ही पूरा मंदिर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। माता पार्वती ने सभी महिलाओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो स्त्री श्रद्धा, पवित्र और प्रेम से सावन सोमवार का व्रत करेगी उसके परिवार में सुख, सौभाग्य और आपसी प्रेम बना रहेगा। फिर भगवान शिव ने युवाओं की ओर देखकर कहा, सत्य का मार्ग कठिन अवश्य है पर अंत में विजय उसी की होती है। कभी छल, कपट और अन्याय का साथ मत देना। उन्होंने बच्चों को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रतिदिन मेरे नाम का स्मरण करो, माता पिता का सम्मान करो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। यही सच्ची पूजा है। इसके बाद भगवान शिव ने सभी भक्तों को 5 सरल उपदेश दिए। प्रतिदिन कम से कम 1 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। भूखे और जरूरतमंद की यथाशक्ति सहायता करो। कभी किसी का अपमान मत करो। सत्य और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो। सावन मास में शिव पूजन के साथ मन को भी पवित्र बनाओ। सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उसी समय आकाश से सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो समस्त देवगण इस दिव्य दृश्य के साक्षी बन गए हो। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिगण, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में भक्ति, धैर्य और सद्बुद्धि का विकास होता है। सूत जी महाराज बोले, हे नैमिषारण्य में विराजमान परम तपस्वी ऋषिगण, आपने सावन मास की यह दिव्य कथा श्रद्धा पूर्वक सुनी। यह केवल एक ब्राह्मण की कथा नहीं बल्कि प्रत्येक उस भक्त की कथा है जो विपत्ति में भी भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ता। जो मनुष्य सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है उसके जीवन में दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव अपने भक्त को वही देते हैं जो इसके लिए कल्याणकारी होता है। भगवान शिव बोले, जो भक्त सावन मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण या पाठ करेगा मैं उसके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य और भक्ति का प्रकाश करूंगा। जो सोमवार का व्रत रखकर बेलपत्र, शुद्ध जल या गंगा जल से मेरा अभिषेक करेगा उसके मन की उचित और शुभ कामना इस समय आने पर पूर्ण होगी। जो भूखे को भोजन कराएगा, प्यासे को जल पिलाएगा, गौ सेवा करेगा उस और अपने माता पिता तथा गुरुजन का सम्मान करेगा उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। फिर भगवान शिव ने कहा, याद रखो, मुझे सोने चांदी के महल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए निर्मल हृदय, सत्य वचन, दया, क्षमा और प्रेम। सूत जी बोले, हे ऋषि, हे मुनियों, संसार में धन, वैभव और यश एक दिन नष्ट हो जाते हैं परंतु भगवान का नाम कभी नष्ट नहीं होता।
जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से केवल 5 बार भी ओम नमः शिवाय का जप करता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जो परिवार प्रतिवर्ष सावन मास में भगवान शिव की कथा सुनता है वह प्रेम, सद्भाव और धर्म की भावना बढ़ती है। सभी भक्त हाथ जोड़कर एक स्वर में बोले, अब भगवान से हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी भक्त हाथ जोड़कर एक स्वर में बोले, हे कैलाशपति महादेव, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे परिवार में प्रेम, सुख और शांति बनाए रखे। हमें सदैव आपके चरणों की भक्ति प्राप्त हो। मंगल आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी चानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वर्षावाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, सावन मास केवल व्रत रखने का महीना नहीं है। यह अपने मन को पवित्र करने, भगवान शिव का स्मरण करने, दया, सेवा और सत्य को अपनाने का पावन अवसर है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और मित्रों को भी अवश्य सुनाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। आइए अंत में सब मिलकर 3 बार भगवान शिव का जय घोष करें। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।